नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। और आज हम लोग 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सारे गया के सारे क्लब, सारे एसोसिएशन और बहुत सारे मेंबर्स मिलके हम लोग ये यात्रा निकाले हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम लोग हमारा देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना पा रहा है। भारत माता की जय। तो मनाया जा रहा है। हम लोग रोटरी परिवार की तरफ से आज तिरंगा यात्रा पर निकले हुए हैं। लोगों में बहुत उल्लास है। आज हमारे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और ये अमृत साल की तरह मनाया जा रहा है। और आज हम लोग गया में सभी रोटरी के मेंबर्स, हर एक रोटरी क्लब आज इस रैली में हम लोग इकट्ठा आज़ाद पार्क से गांधी मैदान आ रहे हैं। और ये बरसों से चला आ रहा है, लेकिन ये आज कुछ हटकर हुआ है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये है। हम लोग तो 1960 से ये देख रहे हैं, लेकिन जो आज़ादी हम लोगों को मिली है उसको याद रखने के लिए आने वाले युवा, आने वाले बच्चे हमेशा याद रखें कि आज 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो आज जो है उसको याद रखवाने के लिए हम लोग ये हर एक वर्ष ये उत्सव मनाते हैं और इसको आज जो हम कर रहे हैं लगता है कि कल ही हमारा देश आज़ाद हुआ है और इतना अच्छा लगता है। तो ये हमारे देश में बरसों बरसों आगे चलता चला जाएगा। भारत माता की जय। आज ये अमृत महोत्सव भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे पे अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज एक रोटरी के द्वारा और एनएलबी क्लब के द्वारा एक बहुत बड़ा विशालकाय तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो आज़ाद पार्क से लेकर गांधी मैदान तक किया जा रहा है। और इसमें ये एक देशभक्ति के लिए है, इंड्यूस करने के लिए है कि हम लोग देश के लिए कुछ करें, दिखाएं एक, और जो जोश है, जो युवा जोश है उनके लिए है ये। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75वें साल पे मनाई जा रही है, इसमें रोटरी इंटरनेशनल के बैनर तले जितने गया डिस्ट्रिक्ट में जितने क्लब हैं, हमारी क्लब भी उसी में शामिल है, रोटरी क्लब ऑफ बोध गया रीजेंसी। ये सारी टीम अभी आप देख रहे होंगे कि मौजूद हैं। अखिलेश जी मौजूद आज़ाद पार्क से लेकर के गांधी मैदान तक ये तिरंगा रैली हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पे गर्व महसूस हो रहा है कि आज 75 साल हमने पूरा किया देश की आज़ादी का, और इसमें हमें लगता है कि हमारे साथ साथ पूरे गयावासी और पूरे देशवासी इस पर्व को मना रहे हैं। हम रोटरी बोध गया रीजेंसी की तरफ से हम इस सभी रोटरी के सदस्य लोग इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। ये रैली जो है आज़ाद पार्क से लेकर गांधी मैदान तक चलेगी। आज़ादी के 75वां दिवस पे अमृत महोत्सव पर आज सारे रोटेरियन, इनर व्हील और डेंटल और कई चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी संस्थाओं को सभी लोग अमृत महोत्सव मनाने आए हैं। धन्यवाद। उमेश कुमार गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब उर्मिला। ये उमेश कुमार गुप्ता हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अभी इनकी पत्नी जो है संध्या गुप्ता प्रेसिडेंट है, और मैं अभी सेक्रेटरी चैम्बर ये रोटरी उर्मिला। और अभी आज जो आयोजन हुआ है सभी रोटरी क्लब सब गया, इसमें 10 क्लब आते हैं और उन्होंने हर घर तिरंगा का उत्सव जो अमृत महोत्सव है मोदी जी के द्वारा बताया हुआ, उसको मनाने के लिए हम लोग निकले हैं। और इसमें एक आयोजन है कि हर घर तिरंगा, मतलब हर लोगों के पास तिरंगा और एक जोश होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, उसको हम लोग मना रहे हैं और लोगों में को जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण मोर, सेक्रेटरी रोटरी क्लब उर्मिला। लोगों में बहुत उत्साह है। हम लोग तिरंगा यात्रा पर निकले। रोटरी क्लब इसके लिए हमेशा आगे रहेगा और जो भी
हमें हमसे अपेक्षा की जाएगी उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको पूरा करें और समाज में जो भी कमियां हैं और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और हर एक देशवासियों को है कि वो अपने तन मन धन से काम करे और देश के उत्थान में लगे। यही मैं सभी लोग से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। रोटरी क्लब की कौन सा भी रोटरी क्लब ऑफ गया सिटी, रोटरी क्लब ऑफ गया, रोटरी युवा, रोटरी उर्वेला, रोटरी बोध गया, इनर व्हील ऑफ रोटरी क्लब मगध, रोटरी ग्रेटर गया ग्रेटर और इनर व्हील क्लब ऑफ गया, इनर व्हील ऑफ गया सिटी, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के भी लोगों ने सभी पार्टिसिपेट किया है और मैं उन सभी का आभारी हूँ। अशोक सिंह जी को आज सम्मानित किया गया। हाँ, अशोक सिंह अभी प्रेसिडेंट हैं रोटरी मगध के, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, घोड़ा वगैरह भी लाए और काफ़ी अच्छा से अच्छी झांकी का प्रदर्शन किया उन्होंने, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। और जो हमारे इस क्लब को इस रैली को आयोजन किए हैं रोटरी क्लब ऑफ युवा, वो उनको भी हम लोग आज सम्मानित करेंगे। गौरव का दिन है। हम अमृत महोत्सव का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और गया में रोटरी क्लब, रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब सभी क्लब से एक साथ मिलकर हम लोगों ने आज़ाद पार्क से अपनी यात्रा प्रारंभ करके और मंडप में समाप्त की है। एक भव्य गौरवपूर्ण वातावरण मिला हम लोगों को और सभी क्लब्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, सभी सीनियर रोटेरियंस का और सभी सीनियर मेंबर्स का और सारे क्लब के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का जो आगे बढ़कर आए और हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी इस सोच को उन्होंने सफल बनाया। और सभी मीडिया कर्मी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी कवरेज की और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज देश हमारा आज़ादी का 75वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और केंद्र सरकार का ये मुहिम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, जिसमें देश की संस्कृति को, देश के विकास को, 75 साल के विकास को और लोगों में झंडा की जो जागरूकता को फैलाने के लिए कि 15 अगस्त को हर लोग अपने घर में झंडा को फहराए। इसके लिए हर घर तिरंगा का एक अभियान केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी को देखते हुए रोटरी क्लब गया युवा ने गया के सारे रोटरी क्लब 10 रोटरी क्लब गया युवा, रोटरी गया सिटी, रोटरी गया, रोटरी मगध, रोटरी गया सेंट्रल, रोटरी ग्रेटर, रोटरी मगध, रोटरी मानपुर, रोटरी बोध गया, रोटरी बोध गया रिजेंसी, इनर व्हील गया सिटी, इनर व्हील गया, इनर व्हील सनराइज, इनर व्हील ओजस्विनी और इंडियन डेंटल एसोसिएशन होंडा ने सब मिल करके हमने ये जागरूकता अभियान किया है, जिससे 15 अगस्त को लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने घर में तिरंगा को फैलाएं। ये आज हम इतने सबका सहयोग देख के बहुत खुश हैं। थैंक यू कि सब लोग आए और ये इस रैली को अभूतपूर्व बहुत ही शानदार बनाया। थैंक यू सो मच। कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आज़ाद कराने में देशवासियों का और हमारे नेताओं का जो योगदान रहा, त्याग बलिदान रहा, आज लंबे संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली है। देश का आन बान शान तिरंगा अभियान आज घर घर लोग मना रहे हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है। उन तमाम स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को हम याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, जिनके योगदान से, जिनके आहुति और बलिदान से भारत में आज़ाद हुई जा करके आज हम आज़ादी के 75 साल की यात्रा कर चुके हैं और देश में एक बहुत सुंदर माहौल बना है जा करके। हर देशवासी अपने स्वाधीनता संग्राम को याद कर रहे हैं कि इस स्वाधीनता संग्राम को प्राप्त करने में कितना बड़ा एक लंबा संघर्ष चला था। हमारे नेताओं ने, हमारे पुरखों ने जो उनका योगदान रहा है वो भारत के इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, ऐसे अनेक जो हमारे नेता थे जिन्होंने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना कबूल किया जा करके देश को आज़ाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे अनेक महान हमारे महापुरुषों का योगदान रहा, मार्गदर्शन रहा है। और लंबे संघर्ष के बाद देशवासियों को सहयोग से अंग्रेजी हुकूमत से इस देश को छुटकारा मिला, देश आज़ाद हुआ और देश में खुशी का माहौल है। आज हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। हम उन्हें, अपने पुरखों को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं यार के। उनके योगदान का परिणाम है हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज हमारा देश का आन बान शान तिरंगा अभियान घर घर मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम गया जी के अनेक क्रांतिकारी वीरों ने भी, श्याम भरतवार जी हों और अनेक जो यहाँ के नेता थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जाकर के इस तरह देश से जो आज़ादी मिली है। तो आज के इस मौके पर हम देशवासियों को और बिहारवासियों को, गया के भाई और बहनों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शुभकामना बधाई देते हैं। किसी तरह देश हमारा आगे बढ़े। मैं हिंडाल्को में काम करता हूँ। मैं स्पेशली इस अवसर के लिए गया आया, तो यहाँ पर आकर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो इतना भीड़ में लोग आए तो काफ़ी अच्छा लगा। और इतना लोग अपना देशभक्ति दिखाए, तरह तरह के यहाँ पर रैली निकले, तो इससे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले सभी देशवासियों को आज 75 वर्ष अमृत महोत्सव का मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर बादशाह, अल्पसंख्यक अध्यक्ष जनता दल यू। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए हमारा फ्लैग मार्च निकला था। हम लोग इंडियन नेवी क्लब बोधगया से आए हैं, हमारी ये पूरी टीम है। इस मंच पे हम लोग को आज बहुत ही अच्छा लगा और हर घर झंडा, ये जो मोदी जी का है, ये हम लोग पूरी करेंगे। और घर घर झंडा हम लोग चाहते हैं कि सारे घर में इस बार हर घर में झंडा का परचम लहराता रहे और हम लोग पूरा अच्छा से कल का स्वतंत्रता दिवस मनाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं उषा किरण, महिला राज्य प्रभारी, बिहार दक्षिण। हम लोग ये तिरंगा यात्रा को, अपने तिरंगे को, आन बान शान को हम लोग बढ़ाने के लिए ये 75 आज़ादी के 75 महोत्सव में हम लोग मना रहे हैं। ये पहला पतंजलि योग समिति के द्वारा से सभी बहनों के द्वारा ये मनाया जा रहा है। हम लोग इस तिरंगे के आन बान शान को लेकर आगे बढ़ाएं और सभी हर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर प्रत्येक घर में तिरंगा लगाने का ये संकल्प ले और ये आज़ादी का 75वां महोत्सव को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। मैं अनुराग पोद्दार, असिस्टेंट गवर्नर, जोन 12 रोटरी क्लब। मैं आज ये एक भव्य प्रदर्शन हुआ है हमारे देश में, जो प्रधानमंत्री जी का हर घर तिरंगा का आह्वान किया गया था, उसी में भारत के जो 75वें इंडिपेंडेंस समारोह में इसके अंतर्गत आज 10 रोटरी क्लब और 6 इनर व्हील क्लब और 7 डेंटल एसोसिएशन, पतंजलि योग समिति, मारवाड़ी महिला क्लब, अनेकों क्लब में करीबन 300-400 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और ये हमारा दिखाता है कि हमारे देश के प्रति सबको कितनी भावना है, पेट्रियोटिज्म भावना है। और ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से अपने देश को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, न लें, हम इस देश के लिए आगे बढ़ें, इस देश के लिए कुछ करें, इस देश की भावना रखें, साफ रखें, इस देश को स्वच्छ रखें और हम लोग इस देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान देते रहें। इसी के अंतर्गत इस प्रोग्राम का आज आयोजन किया गया। धन्यवाद। बताइए। पूरा परिचय अपना दे। 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जो इस बार मनाया गया है, गया में 10 रोटरी क्लब और 10 ने संयुक्त होकर यहाँ पर एक यात्रा निकाली। आज हम लोग मगध राइडर्स क्लब की तरफ से पूरे राइडर्स जितने हैं हम लोगों ने कालचक्र से अपना परिक्रमण शुरू किया। ये आज़ादी के 75वें दिवस को मना रहे हैं हम लोग।
चूँकि कल है आज़ादी, लेकिन आज संडे होने की वजह से परमिशन हम लोगों ने लिया था और हम लोग वहाँ से घूमते हुए विष्णुपद मंदिर गए। विष्णुपद मंदिर में फ़ोटो सेशन हुआ हम लोगों का। उसके बाद हम लोग टावर चौक गए और देशभक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मगध राइडर्स क्लब पूरी तरह से तत्पर है। अभी हम लोग गांधी मैदान में खड़े हैं और यहाँ से हम लोग मिलिट्री कैंप होते हुए ब्रह्मा वन जाएंगे। वहाँ पे हम लोग ग्रीन ब्रिगेड की तरफ से वृक्षारोपण करेंगे और वृक्षारोपण करके हम लोग फिर वापस बोध गया की तरफ कूच करेंगे। वहाँ हमारी एक मीट होगी, आपसी इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद इसको फिनिश कर दिया जाएगा प्रोग्राम को। हम आह्वान करते हैं गया की सारी जनता से कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें आज़ादी के इस महोत्सव में, उसको खुशियों से मनाएं और मिलजुल कर भाईचारे का संदेश दें। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? ताली बजाएं बच्चों के हौसला अफजाई के लिए। एक बार फिर से ताली से स्वागत करें। इनके हौसला कस के ताली बजाएं। आप सभी लोगों से आग्रह है। अब तो हमें साथी है, बस इतना ही कहना है। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, खून से खेलने में होली घर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सर, सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग इस विशाल तिरंगा यात्रा के एक ऐतिहासिक दिन के हम लोग यादगार पल में सम्मिलित हुए हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग इतने विशाल तिरंगा यात्रा को निकाले हैं और गया शहर के तमाम लोग जो हम लोगों के साथ आज हैं इस तिरंगा यात्रा में हम लोग के साथ सम्मिलित हुए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा तो हम लोगों को ये गर्व की बात है कि हम लोग का अमृत महोत्सव के यादगार पलों में हम लोग सभी सम्मिलित हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं और इतना विशाल तिरंगा यात्रा को हम लोग निकाले हैं और सफलपूर्वक हम लोग निकले हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में 13 तारीख से 15 तारीख तक 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में गया जिला में भी भारत विकास परिषद गया नगर शाखा ने तमाम समाजसेवी संगठनों के माध्यम से एकत्रित होकर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। जिस यात्रा में हम लोग लगभग 2500 लोगों की जनसंख्या में शामिल हुए हैं। 500 मीटर की एक विशाल तिरंगा है, उसके साथ तमाम लोग अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है, हम इतिहास में भी हम देख चुके हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो गए, पर पहली बार हमारे देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी आई है जिसने हमारे देश के लिए सोचा है, हमारे देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का विचार किया है। मैं इसके लिए विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस दिन का आह्वान किया। इतने विशाल रूप में पूरे देश में विशाल तिरंगा यात्रा हर जिले में, हर राज्य में मनाया जा रहा है। उसी खास अवसर पे हम भारत विकास परिषद गया नगर शाखा ने हमारे गया जिला में भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। धन्यवाद। रौनक सिंह सेठ, संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद नगर शाखा। मेरा नाम आरुणि भारद्वाज हुआ और सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि मुझे भारतवासी होने पे बहुत गर्व है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडियन हूँ और मुझे इस विशाल तिरंगा यात्रा में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। पहली बार ये 15 अगस्त को इतना यादगार बनाया जा रहा है, इस अमृत महोत्सव को इतना यादगार मनाया जा रहा है। ये देख के और ये
एकजुट जो अभी एकजुट जो हुए हैं हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सब, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश मना रहा है और इसको पूरी दुनिया देख रही है कि भारत एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सार्वभौमिकता के साथ हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग मिल करके आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आज हम पूरे देशवासियों से कामना करते हैं कि अपने देश को इतना ऊंचा ले जाओ, आर्थिक मजबूत बनाओ, समृद्ध बनाओ, ताकि आने वाला 100वां शताब्दी वर्ष में हम लोग इस पूरे देश अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली बने। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने 75वां अमृत महोत्सव बनाने का पूरे देश और राष्ट्र को प्रेरणा दिया है। बहुत बहुत बधाई हो। भारत माता की। ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री हमारे माननीय, इनके द्वारा ये जो अमृत उत्सव मनाने का जो इन्होंने ठाना है, ये पूरे देश के लिए एक गौरवान्वित है। और हम सभी हम अपने बातों से पूरे देश को ये जगाना चाहते हैं कि सभी एकजुट हों। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी यही चाहा है कि अभी सभी एकजुट होकर के हमारे देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं, हाथों को मजबूत करें और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सत्यजीत बैनर्जी, चांदचौरा, विष्णुपद, गया। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं बड़ी खुशी से। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग सब पूरा देश एक हो चुका है और अब जो है शक्ति का जो है, जैसे सर्वदा शक्तिशाली हम लोग फील करते हैं, इस तरह का जो है फीलिंग्स हम लोग के दिल में आज है। आज हम लोग उन शहीदों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ मैं भारत सरकार से ये आग्रह करता हूं कि हमारी विदेश नीति को ये सख्त बनाते हुए चाइना के खिलाफ सख्ती से हमारा देश लड़े। और चूँकि हमारा जो है हमारी सेना आज हर तरह से, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे नभ सेना हो, पूरी तरह से सशक्त है। और चाइना से खास करके क्योंकि शुरू से जो है हमारे देश को ये फील होता रहा है उस देश के प्रति। और एक चीज़ और मैं आग्रह करता हूँ इस अमृत महोत्सव के अवसर पर कि ताइवान जो देश है, ताइवान से मिलकर हम लोगों को जो है आपसी ये जो है मिलिट्री और कॉन्फिडेंशियल जो है डॉक्यूमेंट शेयर करके, साथ ही साथ जो है चाइना से जो शक्तिशाली रूप से, सशक्त रूप से हमारा सरकार लड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बबलू राम, अध्यक्ष राष्ट्रीय अम्बेडकर सेवा परिषद। यह 75वां जश्न आज़ादी का पूरे भारत खुशी मनाते आए हैं, खुशी मनाते रहेंगे। ये 15 अगस्त के सारे हिंदुस्तान वासियों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये हमारा एक बड़ा त्यौहार है। 15 अगस्त आज़ादी मिली है, यहाँ के लोग आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। मैं मोहम्मद इकराम, नेता जदयू। आज़ादी के 75वें सालगिरह में हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश को नई ऊंचाई, नई तरक्की की तरफ ले जाना है। इसी के लिए ख्याल से हम देश की तेज भावना बढ़नी चाहिए। इसी ख्याल से हम लोग इस आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। यही है, अपना रैली निकाला गया है आज़ाद पार्क से लेकर के गया गांधी मैदान तक 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। किसके तरफ से है? श्री ओम साई ऑटो, गया कॉलेज के सामने।